हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट स्ट्रैप वाला ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये डिजाइन किसी ने मुझे भेजा है, बहुत ही ब्लर है। इसके हिसाब से मैं कटिंग करके दिखाता हूँ आपको कैसे किया जाता है। सामने से तो नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउज दिखता है, लेकिन साइड में ये डिजाइन आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डीप आर्म होल है। इसकी कटिंग किस तरह किया जाता है, किस तरह करेंगे, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इतना लंबा आर्म होल में झोल आने का खतरा ज़्यादा होता है, तो उसको किस तरह कटिंग करेंगे ताकि बिल्कुल बॉडी को चिपक के बैठे, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे और ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ का निशान लगाएंगे और फिक्स पर मैं कटिंग करता हूँ। जो भी मार्किंग लगाएंगे फिक्स पे लगाएंगे, कुछ भी घटा बढ़ा के नहीं लगाना है। अब ये दोनों मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे, यानी लंबा कर लेंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको फॉलो करते हुए कर लेना है। अभी शोल्डर आपका जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए मेजरमेंट साइड में मैंने लिखा है, उसके हिसाब से फॉलो करते हुए जाइए आप लोग। अगर आपका अलग मेजरमेंट है तो उसको फॉलो कर लो। और 1 इंच शोल्डर मैंने डाउन किया है और नेक की ब्रोडिंग 2.25 पे निशान लगा रहा हूँ। वहीं से आपको शोल्डर का स्लोप दे देना है। तो जैसे हम देते हैं वैसे ही सेम टू सेम देना है। सिर्फ 1 इंच ही शोल्डर डाउन करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ब्लाउज में ज़्यादा नहीं किया जाता है। अब हम आर्म होल का लेंथ निकालेंगे तो 7 इंच पे ही उतारना है, उससे कम ज़्यादा पे नहीं उतारना है। डार्ट वाला जो भी होता है वो 7 पे ही लगा के नाप लिया जाता है, यानी कम ज़्यादा आ रहा है कि बराबर आ रहा है। तो 7 पे पहले निशान लगाओ और यहीं पे अपर चेस्ट नापो, यानी कि इसी निशान पे हमको अपर चेस्ट का मेजरमेंट करना है। इसके ऊपर नीचे नहीं करना है, कम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 7 पे लगा के आप ट्राई कर सकते हो और देखिए इस पे बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और उतने पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद आधा इंच बढ़ा लेना है। आधा इंच इसलिए बढ़ा जाता है कि डार्ट्स वगैरह लगाते हैं और फ्रंट वगैरह थोड़ा बड़ा होता है, बैक माइनस होता है, इसलिए आपको इतना बढ़ा लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर पे 1.5 इंच माइनस हम करते हैं डीप नेक के लिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैप वाला है तो आपको 2 इंच कर लेना है। उसके बाद जितना शोल्डर बचा है उतना ही यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके निशान लगाना है। 4 इंच नीचे, 4 इंच नीचे लगाना है, वहीं पे क्रॉस फ्रंट आता है। और यहीं पे इस तरह से हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो 36 का साइज है तो 10 से डिवाइड करेंगे और उतने पे निशान लगा लेंगे। 1 पॉइंट माइनस पे चलेगा, प्लस पे नहीं करना है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है और 1/4 इंच नीचे लाइन के नीचे एक निशान लगाना है, वेस्ट की लाइन के नीचे। इस तरह से निशान लगा के अब हम इस तरह शेप दे देंगे। तो ये ऊपर से नीचे हम यहाँ तक आ जाएंगे और ये तीनों निशानों को मैच करते हुए हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से लग जाता है जैसे मैंने लगाया है। अब यहाँ पे डार्ट लगाना है आर्म होल पे, तो सिर्फ 0.25 इंच का लगाना है। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो, अगर आप इस तरह का डीप आर्म होल करने वाले हो तो थोड़ा ज़्यादा लगा लेना है। तो मैं ज़्यादा करके बाद में दिखा दूंगा। और यहाँ पे डार्ट का लेंथ मैंने बराबर कर लिया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप इस तरह से दे देंगे। तो जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको दे देना है। बाद में हम इसको क्लोज करके शेप देंगे। उसके बाद आर्म होल को हम मेजरमेंट कर लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी आपके बॉडी का मेजरमेंट है उतना आना चाहिए। तो इस तरह चेक करना है। तो देखिए बड़ा है, कम नहीं है। ये क्यों बड़ा हुआ है, क्योंकि हमने शोल्डर माइनस किया ज़्यादा, नहीं तो ये बराबर आता। अब हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे इस तरह से। मैं पूरा आर्म होल के साथ कटिंग करके यानी कि मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। बाद में इसको हम शेप करेंगे और डीप आर्म होल करेंगे, लेकिन पहले हम फिक्स जो है फरमा होता है उस तरह का मार्किंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेस्ट का डार्ट मैंने 3 इंच का लगाया और इस तरह से डार्ट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेंगे। तो एकदम बराबर होना चाहिए ताकि आप ज्वाइन करो तो कम ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे कम से कम साइड में 1.5 इंच शॉर्ट करना है आपको, यानी बैक के लिए। तो इस तरह से फ्रंट साइड का 1.5 इंच शॉर्ट रहेगा। अभी जितना भी सेंटर में है इस तरह से करके और जितना डार्ट आपने लगाया उतना माइनस करके और जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो 31 है तो देखिए 7.25 पे निशान लगा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से निशान लगा के अब हम साइड भी बंद कर देंगे और लेंथ का भी निशान हम कंप्लीट कर लेंगे, जो भी साइड के पैनल का है उसका। तो इस तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट फिटिंग आएगा। मेजरमेंट आपने बॉडी से लिया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेजरमेंट आपके हिसाब से जो भी हो, बॉडी का मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही आपको कटिंग करना है। और एक फार्मूले पे नहीं चलना है, क्योंकि बॉडी सबका अलग अलग होता है, इसीलिए डार्ट भी कम ज़्यादा होते हैं। उस हिसाब से आपको करना है। किसी का बस्ट जो है बड़ा होता है तो साइड और छोटा होता है, यानी कि बैक छोटा करना पड़ता है। तो इस तरह से समझ के करना पड़ता है। अब स्ट्रेप की चौड़ाई जितना भी रखना है आप अपने हिसाब से रख लो।
मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रहा हूँ और इस तरह से शेप दे देना है। तो जिस तरह से मैं दे रहा हूँ इस तरह से शेप दे देंगे और उसके बाद हम जो डिज़ाइन है आर्म होल का, जो भी आप लो देख रहे हैं उसका हम करने वाले हैं। तो अभी हम नेक का निशान लगाएंगे। तो जितना भी डीप रखना है आप यहाँ पे रख लो और जिस तरह का आपने इमेज में दिया है शेप मुझे, उस तरह का मैं शेप लगा के दिखा रहा हूँ। तो सेम टू सेम मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मेन कटिंग को फॉलो करना आसान होता है, फिटिंग देना मेन होता है। तो फिटिंग आना चाहिए वो तरीका मैं बता रहा हूँ। अभी जो भी आपको बैक की चौड़ाई रखना है, यानी कि बैक के पट्टे का, वहाँ पे निशान लगा लो साइड में और उसके बाद यहाँ पे लगा के इस तरह से शेप दे दो आर्म होल का। तो और भी आप डीप जा सकते हो, यानी कि पट्टा आपको बिल्कुल पतला रखना है बैग में तो और भी डीप यहाँ जा सकते हो इस तरह से। अभी डाट यहाँ बढ़ा देंगे तो अच्छी तरह वहाँ पकड़ लेगा, नहीं तो ये आर्म होल झोल आने का खतरा है। और इस तरह से भी अगर बराबर नहीं आएगा तो स्टिचिंग में आपको नम दे के वहाँ बनाना है, नहीं तो मैं एक कटिंग करके और दिखा दूंगा, डाट वगैरह दे दूंगा यहाँ पे तो अच्छी तरह से पकड़ लेगा। तो कितने भी और रफली आप बनाओगे तो भी ये झोल नहीं आएगा और अच्छी तरह चिपक के बैठेगा। तो एक तरीका और मैं बताने वाला हूँ अभी, तो उसकी कटिंग मैं अभी थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ। अभी हम पहले बैक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने बैक बराबर पे रखा है। अभी जो भी हम इस तरह से कॉपी कर लेंगे शोल्डर सीम को, बिल्कुल उसी पे करना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और जो आपने अपर चेस्ट नापा है 4 से डिवाइड करके उसी पे निशान लगाना है। जो आपने बढ़ाया था 1/2 इंच वो नहीं लगाना है। और उसके बाद साइड सीम को यहाँ बराबर कर लेना है। तो मैंने 1.5 इंच माइनस किया था फ्रंट से, तो देखिए 1.5 इंच माइनस जहाँ किए हैं उतना ही लेंथ यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह यही लेंथ हमारे बैक का निकलेगा। और यहाँ पे जो भी ब्रॉडिंग है पट्टे का आपके बैक का, वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया ताकि हम कटिंग करें और स्टिचिंग करें तो ज्वाइन करें तो कम ज़्यादा ना हो, बराबर हो। इस तरह से करके अभी मैंने हटा दिया। पूरा बैग का मार्किंग कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप पट्टा भी यहाँ बैग में ज्वाइन करके और एक स्ट्रैप यहाँ पे लगा के आप बना सकते हो सिंपल तरीके से, लेकिन मैं पूरा कटिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बराबर है या नहीं है। क्योंकि नॉर्मल तरीके से भी मैं बता सकता हूँ लेकिन वो बहुत सिंपल होगा, इसलिए पूरा मैं मार्किंग करके बैग का दिखा रहा हूँ। जबकि इतना लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि बैग में ये सही जगह पे बैठेगा या नहीं बैठेगा। इस तरह से मैं करूँगा तो आपको बराबर समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए जो है पूरा मैं मार्किंग कर रहा हूँ बैग का। तो इस तरह से मैंने देखो आर्म होल का भी लगाया, अभी मैं स्ट्रैप का लगा रहा हूँ। तो स्ट्रैप बिल्कुल सीधा आना है तो सीधा आ जाओ, थोड़ा साइड में जाना है तो साइड में भी जा सकते हो, क्योंकि इमेज में थोड़ा और साइड में है। तो आपकी मर्जी है, जैसे करना है कर सकते हो। तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ ले रहा हूँ ताकि शोल्डर पे से गिरने का फिसलने का कोई खतरा ना रहे, परफेक्ट दिखाई दे। इस तरह से कर लेना है। अभी हम नीचे का जो भी ब्रॉडिंग है उसके बराबर हम करके निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से जो भी बैक का पट्टा आ रहेगा यानी साइड के हिसाब से बराबर कर लेना है। तो देखिए हमारा ये 2 पट्टे की ही ज़रूरत है, लेकिन मार्किंग मैंने पूरा किया है। अब इसको कटिंग करके पहले मैं हटा देता हूँ और स्ट्रैप भी मैं अलग कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया। तो इस तरह से ब्लाउज़ का परफेक्ट हमारा बैक का लेंथ निकल गया, पट्टे का भी साइज़ आपको मिल गया। अभी इस तरह से हम डाट लगा देंगे तो पट्टा कटिंग हो जाएगा, लेकिन हम पहले कटिंग करके हटा देते हैं इसको, यानी स्ट्रैप के पार्ट को निकाल लेते हैं। तो स्ट्रैप आप जो है इस तरह हटा लो और ये स्ट्रैप को उठा के फ्रंट में जॉइन कर दोगे तो एक ही स्ट्रैप में पूरा हो जाएगा। और थोड़ा लंबा ही रखा जाता है ताकि कुछ भी कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हो। तो बाद में आपको क्या करना है कि ये पट्टे को उठा के यानी फ्रंट का शोल्डर में जॉइन करके टेप लगा के और कपड़े पे जब कटिंग करोगे तो पूरा एक साथ में लंबा करना है। और देखिए मैंने डाट की कटिंग किया यानी बैक के पट्टे का, इसमें भी आपको डाट लगा लेना है ताकि ये कुछ प्रॉब्लम ना दे, अच्छी तरह से पट्टा भी चिपक के बैठे। सीधा पट्टा लगा दोगे नीचे जो है झोल आएगा यानी नीचे गैपिंग आएगा। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि बॉडी में शेप होता है, तो इसलिए शेप देना चाहिए, तो इसलिए डाट लगाना ज़रूरी है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया, अभी ऊपर के पार्ट को भी सीधा कर लेंगे तो फिर से ये सीधा ही हो गया, लेकिन शेप जो निकलना था निकल गया। तो इस तरह से कटिंग करके आप करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं जॉइंट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। तो आप साइड अलग से मारना है तो अलग से मारो, एक साथ रखना है तो एक साथ रखो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे जॉइंट करके दिखा रहा हूँ और यहीं पे कटिंग करूँगा मैच करके, तो यहाँ पे कुछ भी चौड़ा पतला नहीं होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से आर्म होल का शेप आपको कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अभी मैं एक कटिंग और करके इसमें दिखा देता हूँ कि किस तरह करेंगे तो बिल्कुल झोल नहीं आएगा। तो उसके पहले मैं प्रिंसेस कट का कटिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले डाट की कटिंग करना है, उसके बाद आर्म होल का डाट कटिंग करके और इस तरह से क्लोज कर लेना है और उसके बाद शेप हम इस तरह से दे देंगे।
तो इस तरह से बराबर हो जाएगा शेप ये। अभी देखिए कि कैसा बैठा हुआ है। आपको यहाँ डार्ट को चिपका दोगे तो सिंगल डार्ट में हो जाएगा, आप जो है अलग अलग कर दोगे तो प्रिंसेस कट में हो जाएगा। तो जो आपको करना है कर लो, लेकिन मैं यहाँ पहले क्लोज कर देता हूँ, बाद में आप कटिंग कर सकते हो आपको चाहिए प्रिंसेस कट में तो, और नहीं चाहिए तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। शोल्डर से इनको हम बराबर कर लेंगे मैच करके, तो कुछ भी चौड़ा पतला है तो यहाँ बराबर कर लेना है। उसके बाद आप शोल्डर पे चिपका सकते हो ताकि बैक के लिए एक ही पट्टा रहे, आपको अलग से पट्टा ना लगाना पड़े और शोल्डर पे जॉइंट ना दिखे। तो इस तरीके से देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ। आप और भी आर्म होल की तरफ चाहिए तो आप जा सकते हो, साइड की तरफ आपकी मर्जी है, जहाँ इसको जाना है जा सकते हो, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग होगा। अभी आर्म होल में झोल आने का खतरा है, यानी कि आर्म होल बहुत लटका हुआ है, बहुत बड़ा है, तो उसको किस तरह से हम फिट करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन डार्ट देना है तो इसमें बेल्ट भी आप दे सकते हो। तो आपको बेल्ट वाला करना है तो यहाँ पे नाप लेना है पहले, यानी जो भी हमारा लेंथ होता है एम्पायर लेंथ, यानी कि लोअर चेस्ट, तो 3 इंच के नीचे मैंने निशान लगाया और इस तरह से शेप दे दिया मैंने बेल्ट का। अब इसको कटिंग करके यहाँ चिपका लेंगे तो ये बेल्ट वाला भी हो जाएगा। हालांकि इमेज में मुझे दिख नहीं रहा था, बहुत ब्लर था, वो किस तरह का कटिंग है मुझे पता नहीं है। मैं अपने तरीके से, अपने जजमेंट से, अपने आइडिया से कर रहा हूँ। आपको कुछ भी 19-20 करना होगा आप कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में होता है कि डिज़ाइन को किस तरह इधर से उधर किया जाए और करना चाहिए। क्योंकि कस्टमर को फिटिंग से, फिनिशिंग से मतलब होता है, वो फिटिंग आपने कैसे दिया है, कहाँ पे कट लगाया, उनसे उनको मतलब नहीं होता है। उनको फिनिशिंग चाहिए और फिटिंग चाहिए। तो देखिए कट मैंने कर लिया। अब यहाँ पे एक डार्ट दे देंगे, तो छोटा सा एक डार्ट देंगे तो ये परफेक्ट दिखाई देगा और लूज आने का खतरा आर्म होल का खत्म हो जाएगा, यानी कि फिटिंग बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से कट करके और यहाँ जो भी छोटा बड़ा हो रहा है उसको भी हम छाट लेंगे। तो ये बराबर आना चाहिए, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपको खींच खाच के ज्वाइंट नहीं करना है, बराबर इक्वल ज्वाइंट करना है। जो भी कटिंग आपका परफेक्ट होगा तो आप ज्वाइन करोगे, कहीं छोटा बड़ा नहीं आएगा। तो देखिए मैं रख के दिखा दिया किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई कर सकते हो। ये तरीके से करोगे तो बिल्कुल आर्म होल में जो भी आप लंबा आर्म होल देख रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिखता है ये। तो इस तरह से बना के आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक कर देना। अब देखिए ओरिजिनल आर्म होल हमारा यहाँ पे है, तो आर्म होल हमारा यहाँ पे है और इतना लो पे मैंने कटिंग किया है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।